अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से मैं हमेशा एक बात करता हूं कि दुनिया की वाहिद लीग है जहां पर टैलेंट आता है और फिर इसी लीग के अंदर टैलेंट वापस चला जाता है। मोहम्मद नईम, जिसको बड़ा ख्वाब देखा जा रहा था कि शायद वो पाकिस्तान खेल सकते हैं, लाहौर कलंदर ने उनको टीम से ड्रॉप किया। आज रावलपिंडी ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर तीन तस्वीरें लगाई, रिजवान इमाद बट और अब्दुल्ला फजल, कि ये हमारे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान टेस्ट टीम में आ गए। खासकर इमाद बट और अब्दुल्ला फजल जाहिर है न्यू फेस थे, मगर दोनों को नहीं खिलाया। मैच में नहीं खिलाया। अब्दुल्ला फजल नेशनल टी20 में इतना शानदार खेला है, कमाल खेला है, मगर उसको चांस दिया है कभी तीसरे नंबर पे, कभी पांचवें पे, कभी छठे पे, और आज टीम से फारिग। यानी आज ही उसकी पोस्ट लगा रहे हैं और आज ही वो लड़का पाकिस्तान टेस्ट टीम में आया है। सोचिए उसकी क्या मोटिवेशन लेवल होगा। उसको टीम से निकाल दिया। मतलब ये चीज है कोई सोच विचार वाला काम रावलपिंडी के पास? विद ड्यू रिस्पेक्ट, कहीं से एक लड़का जो इतना मोटिवेटेड होगा, यार मैं टेस्ट टीम के अंदर आया हूं, आपने उसको टीम से निकाल दिया पीएसएल की। जस्ट इमेजिन। और आज ही आप खुद पोस्ट कर रहे हैं कि हमारा लड़का है जो हालांकि आप तो टी20 करते हैं, वो भी आपने सही यूज नहीं किया। एक्चुअली में अब्दुल्ला फजल जो है, आपने वैसा उसको यूज नहीं किया बल्कि खराब किया। वो टेस्ट टीम के अंदर आया है, आप क्रेडिट ले रहे हैं उस चीज का और फिर टीम से ड्रॉप कर रहे हैं। पिंडी की टीम की इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 11 में वो एक मैच भी नहीं जीते। कहने को 11 है, उनके लिए फर्स्ट है, वो एक मैच भी नहीं जीते। जैसी टीम इनकी बनी है, आई नो दो तीन इंजरी हुई है, मगर वो सब टीमों में होती है। एक लीग इतना लंबा जब चलता है ना, एक महीने का, उसमें कोई ना कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, मगर उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक भी मैच ना जीत पाए। एक यासिर खान है, बेहतर खेले हैं। आप इनकी टीम को उठा के देखिए, ऐसा नहीं है कि टीम इतनी बुरी है कि एक मैच में ना जीत पाए। सैम बिलिंग है, डरल मिचेल हैं, यासिर खान, खुद रिजवान, फॉस्टर हैं उनके पास, मगर कॉम्बिनेशन ऐसा बनाते हैं। मतलब बियर्स को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं टीम से? आप अब्दुल्ला फजल को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं और फिर चाहेंगे कि आप जीतें? बनता नहीं है। मोहम्मद आमिर को आज मैं एक क्रेडिट दूंगा। उन पे जब हम बात करते हैं, तनकीद करते हैं, जो चीज़ अच्छी है उस पर भी करना चाहिए। फारूक जो लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेले, उनके ऊपर भी बात करूंगा। इससे पहले उनकी एक 50 थी, दूसरी 50 उनकी आई, 9 की एवरेज थी। आज बड़े शानदार तरीके के साथ खेले। अगरचे टेक्निकल चीज़ों के ऊपर, अब मैं आई एम जर्नलिस्ट, मैं कोई क्रिकेटर नहीं हूँ, मगर बहुत से क्रिकेटर ने उन पर बात की कि टेक्निक के ऊपर शायद बहुत काम करना होगा, मगर बहुत अच्छा खेले। बल्कि फ़खर जमान के साथ जो उनकी पार्टनरशिप लगी है, वो पीएसएल की हिस्ट्री में लाहौर कलंदर के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। 121 की, इससे पहले 108 की थी क्रिस गेल और अजहर अली के बीच में। सो 100+ की भी अगर हम बात करते हैं, वो भी 2020 के बाद कलंदर्स को फर्स्ट टाइम मिली है। सो मतलब ठीक रहा। अगर फारूक ओपन खेलता है तो पहले मैच में उनको नीचे क्यों खिलाया था? अब अगर से चांसेस कुछ मिले, मगर बेहतर खेले। बट मैं मोहम्मद आमिर की बात कर रहा था, पहले ओवर में 11 रन उनको हो गए, पहले ओवर के अंदर। और फारूक ने ही पहली बॉल पे छक्का, फिर चौका, टोटल 11 रन उनको हुए थे। फारूक के ही खिलाफ मोहम्मद आमिर ने अपना दूसरा ओवर किया था, 4 बॉलें डॉट की और पूरा ट्रैप बना के उनको 5वीं बॉल के ऊपर आउट किया। नजर आया कि इन एक्सपीरियंस बल्लेबाज गलती कर गया वहां पे। और फिर अब्दुल्ला शफीक का एक बॉल पे सिंगल हो गया, तो दूसरे ओवर में 1 रन बने। कुल मिलाकर पहले ओवर में मोहम्मद आमिर को 11 रन हो गए, तो अगले 3 ओवर में सिर्फ 14 रन हो गए। हालांकि पेस आमिर का फिर भी फीका, मतलब उस तरह का नहीं हुआ जो उनका होता है, मगर जिसे कहते हैं कि अच्छे उन्होंने बॉलिंग की अगले 3 ओवर्स में। हालांकि फखर जमान बड़े शानदार तरीके के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर उनका बल्ला खुलने नहीं दिया आमिर ने। अब उठा के देखिएगा, बुढ़ापा कह सकते हैं बॉलर्स का। मोहम्मद आमिर अब अपनी बॉलिंग के बुढ़ापे में है, मगर उसके बावजूद फ़खर ज़मान का बल्ला नहीं उन्होंने हिलने दिया और आउट भी किया उनको बाय द वे। 54 बॉल के ऊपर 82 रन किए, 155 के स्ट्राइक रेट के साथ। अच्छा स्ट्राइक रेट है और सब चीज़ें हैं, मगर मोहम्मद फ़ारूक बड़ा शानदार खेले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिंडी की तरफ से यासिर खान बेहतर खेल रहे हैं, मगर उनकी पोजीशन भी चेंज होती रही है, कभी ओपन, कभी वन डाउन, कभी नीचे, कभी मतलब अजीब तरह से। सो पिंडी 7 मैच हार गई है। अगरचे कलंदर्स के लिए जीत बहुत ज़रूरी थी, इससे पहले सिर्फ 2 मैच जीते हुए थे। ये मैच इन रहने के लिए उनके लिए ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन उनका बेहतर ज़रूर हुआ है, मगर अभी भी काफ़ी खामियां हैं, क्योंकि पिंडी के साथ मुकाबले में आप अपनी ताकत नहीं आजमा सकते। ये वो टीम है जो कुल्हाड़ी को देख के खुद पाँव मारती है। पिंडी की टीम वैसी टीम है, समझ से बाहर ऐसे ऐसी हरकतें करते हैं वो। आई डोंट नो, मतलब अब्दुल्ला फजल को कौन ड्रॉप कर सकता है? पिंडी वाले कहते हैं हम कर सकते हैं। वो लड़का जो ऑलरेडी इतना अच्छा खेल रहा था, उसको उन्होंने ड्रॉप किया। दोस्तों कुछ बात ना, हम जो पाकिस्तान की टीम अनाउंस में अब्दुल्ला फजल का जिक्र किया, उसके अंदर मैंने जब टीम अनाउंस हुई उसके बाद भी कुछ खिलाड़ियों को लेकर बात की है। इस वीडियो के अंदर भी मैं कुछ खिलाड़ियों को लेकर बात करूंगा। खासकर हारिस रऊफ का भी थोड़ा सा जिक्र कर लें। पहले ओवर में उनको भी 15 रन हुए थे,
उस पर यासिर खान ने उनको एक छक्का और 2 चौके लगाए थे, फिर अपना सेकंड ओवर में 2 विकेट ली थी, जहाँ से मैच थोड़ा-सा एक्चुअली में पलटा था। तो उनके पेस ने थोड़ा अफेक्ट किया, बल्कि सैम बिलिंग को उन्होंने बाउंसर भी किया था। इससे पहले डैरल मिचेल को आउट किया, फिर यासिर खान को एक ही ओवर के अंदर दोनों को आउट किया, वहाँ से थोड़ा-सा मैच का पासा बदला था। रज़ाउल्लाह जो पिंडी की तरफ से तेज़ बॉलर, नए बॉलर खेले हैं, मुझे उनका पेस बहुत अच्छा लगा। नया बॉलर है, मुझे पेस चाहिए कि पीएसएल के अंदर पेस वाला बॉलर हमारे यहाँ कहाँ है? क्योंकि हम मुआवज़ना करते हैं ना आईपीएल और पीएसएल को लेकर। आईपीएल में बैट्समैन तो बहुत नए आए हुए हैं, मतलब बहुत आपको हर दूसरे तीसरे मैच के अंदर कोई अच्छा बल्लेबाज मिल जाता है और पहले से मिलता आ रहा है, मगर इस बार बॉलर भी उनके पास बहुत है। 150 प्लस के 2 बॉलर उनके पास हैं। हमारे पास पाकिस्तान सुपर लीग में 150 को टच करने वाला कोई पाकिस्तानी बॉलर नहीं मिल रहा। 2 ने किया, दोनों ओवरसीज़ हैं। आकिफ जवेद करीब-करीब ज़रूर पहुँचे, मगर 150 को क्लिक नहीं किया। हारिस रऊफ को भी 146, 147 पे ज़रूर पहुँचे, मगर 150 को भी क्लिक नहीं कर पा रहे, ये थोड़ा-सा है। रज़ाउल्लाह ने 146 पहले 2-3 बॉलें 140 से नीचे की थी, 134, 135 की, मगर उसके बाद 144, 145 तक आई हैं वो। सो यंग हैं। और फ़ारूक का मैं आपको बता दूँ, जो जिन्होंने 50 की है पीएसएल में, पहली 50 एक्चुअली में टी20 में उनकी दूसरी 50 है, 9-10 मैच ही खेले हैं। उनके बारे में मैं पोस्ट देख रहा था आज ही कि ये होती है सिफ़ारिश, वो जनाब सिर्फ 9 की एवरेज है और उनको लाहौर कलंदर ने खिला दिया। आज वो अच्छा खेले, आज शायद उनकी तारीफों के पुल बांधे जाएंगे। ये बात सच है कि जैसा उनका रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड के साथ कोई पीएसएल नहीं खिलाता, मगर लाहौर कलंदर उनके ऊपर जाहिर है काम कर रहा था और उनको होगा कि ये लड़का कुछ कर सकता है, इसलिए उनको पीएसएल में चांस भी दिया। बाय द वे, वो जो एक जूनियर लीग हुई थी रमीज राजा के टाइम पे, ये लड़का वहां पे भी खेला हुआ था। सो एक प्रोसेस से जरूर ऊपर आया। लाहौर कलंदर को मैं एक चीज की दाद दूंगा कि उन्होंने लड़के तैयार किए हैं। अगरचे चेहरा नजर आता है हारिस रऊफ का कि उनको, क्योंकि वो पाकिस्तान खेल गए, कि वो लड़का दिया है लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान को, मगर उसके अलावा भी बहुत से लड़के तैयार किए हैं। और ये भी क्रेडिट लाहौर कलंदर को जाता है कि तैयार करके खुद अपने हाथों से उन लड़कों का बिस्तरा, वो जैसे कहते हैं ना, किट पैक बंद भी यही करते हैं। मिसाल के तौर पे ताहिर बेक शानदार ओपनर था, एक सीजन बहुत तगड़ा खेला, थोड़ा सा बैट पे जाया, फारिग। मोहम्मद नईम, जिनके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े सिकंदर सिकंदर बख्श साहब कह रहे थे कि साबजा फरहान को ड्रॉप करके इनको टीम में शामिल किया जाए, वो 2-3 इनिंग में अच्छा नहीं खेले। हालांकि इसी पीएसएल ऑडिशन में उन्होंने 60 रन की इनिंग भी खेली हुई है, मगर उनको ड्रॉप कर दिया है। अब इन्होंने फारूक को चांस दिया है। सो ये भी चलते रहे तो खेलेंगे, नहीं चलते रहे तो ये ड्रॉप भी हो सकते हैं। सो ये कलंदर का थोड़ा सा जरूर है कि अच्छे प्लेयर बनाते भी हैं और उनको फिर बाद में ज़ाया भी कर देते हैं। कई ऐसे बॉलर हैं खासकर जो कलंदर से आए थे और बाकी जगहों पे गए हैं और आजकल उनकी स्ट्रेंथ भी बने हुए हैं। और बाय द वे, उबैद शाह को आई डोंट नो, पहले मैच में तो था कि थोड़ा सा निगल, ऐसे नहीं खेल पा रहे। आई डोंट नो वो कितना सीरियस निगल था, इस मैच में भी उनको नहीं खिलाया, जो कि मुझे लगता है कि पीक के साथ बॉल कर रहे हैं, अच्छे पेस के साथ बॉल कर रहे हैं। अगर वो फिट हैं तो उनको खिलाना चाहिए था लाहौर कलंदर को, मगर उनको चांस नहीं दिया। सो दोस्तों, रावलपिंडी की कहानी तो पहले ही खत्म होगी, मगर लाहौर कलंदर के लिए खुशखबरी ये है कि उनको एक एक और राहत का सांस मिला, कि एक जीत मिल गई उनको। तीसरी जीत हुई अब तक पीएसएल 11 में, मगर अगले मैचेस भी उनको जीतने होंगे रेस में इन रहने के लिए। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताएगा। और मैं टेस्ट की बात कर रहा था, मैंने पहले भी जिक्र किया, इस पे मैं डिटेल एक अलग वीडियो और भी डालूंगा कि जो टेस्ट की टीम अनाउंस हुई है उसमें कई लड़कों के साथ, सात बेग के साथ, रोहेल नज़ीर के साथ बहुत, जिसे बोलते हैं ना, ज्यादती हुई है उनके साथ। आसिफ अफरीदी के साथ ज्यादती हुई है। मुझे लगता है कि मोहम्मद अब्बास फास्ट बॉलर को डाल के उनके साथ ज्यादती की गई। शायद वो कंडीशनल बॉलर हैं, उन कंडीशन पे बड़ी अच्छी बॉल करेंगे, सीना कंट्री में कहीं पे भी चांस मिलेगा, शायद खपाने की जरूरत नहीं थी। हमने इंग्लैंड जाना है तो वहीं पे उनको ट्राई आउट कर लेना ज्यादा बेहतर है। बांग्लादेश की पिच के ऊपर शायद नहीं बनते थे। ये मेरी नाकिसी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ। अदरवाइज बॉलर तो वो बढ़िया हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। उनसे अच्छा टेस्ट का बॉलर पाकिस्तान में शायद कोई हो, जितना अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है। बट शायद मुझे लगता है कि सीना कंट्री के लिए वो ज़्यादा बेहतर है। रोहेल नज़ीर, इसके ऊपर जितना भी सिलेक्शन कमेटी को कंडेम किया जाए वो शायद कम होगा। उस बच्चे के साथ बहुत ज्यादती की है, मतलब डिजर्व करता है वो लड़का कि वो टीम में टेस्ट टीम में होना चाहिए। जाहिर है शायद गोरी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बने क्योंकि रिजवान टीम का हिस्सा है, मगर उनको जोड़ के रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि गोरी लड़का बुरा होगा, अच्छा लड़का है, मगर एक लड़का जिसके 700 हैं और लगातार डोमेस्टिक में वो खेलता आ रहा है और डिजर्व करता है चांस। गोरी जिसके सिर्फ 300 हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, आप उनको चांस दे रहे हैं। वो लड़का जिसको 3 साल से हमने ए टीम के साथ बतौर कप्तान जोड़ के रखा, आप उसको पाकिस्तान टीम में रिजर्व कीपर के तौर पे नहीं डाल रहे। सात बेग जिसके सबसे ज्यादा रन हैं दोनों प्रेसिडेंट में भी, काजम ट्रॉफी में, उसको आप नहीं खिला रहे हैं। ये जाती है। फिर जब लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो गई है, तो मैं फिर ये कहता हूँ कि भाई सिस्टम तबाह है, क्रिकेट तबाह नहीं है। ये लड़के जो डिजर्व करता है उनको टीम में जगह दीजिए। मगर ये सिलसिला हर जगह पे होता है, पाकिस्तान टीम में नहीं होता। ये अब छोटी सी बात है, हम देखते हैं टीवी पे राशिद भाई बड़े कमेंट कर रहे होते हैं कि ये टीम ये खराब हो गया, ये कर लें तो ठीक हो जाएगा। उनकी अपनी बनाई हुई टीम रावलपिंडी अभी तक पीएसएल में एक मैच नहीं जीती। सो वो जो मोहम्मद वसीम ने कहा था ना,
टीवी पे बैठ के बातें करना आसान है। बाय द वे उन्होंने मोहम्मद आमिर के बारे में बात की थी, मगर मोहम्मद आमिर ने आज के दिन की अगर हम बात करें तो बड़ा अच्छा स्पेल डाला है, खासकर आखिरी 3 ओवर बड़े शानदार थे, पहले ओवर में 11 रन जरूर उनको हुए थे। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। रोहेल नज़ीर और गाजी गौरी के ऊपर कुछ खास अपडेट है जो मैं एक नई वीडियो में सेपरेट बना के करूंगा कि असल में मुद्दा किसी और का है और गलती बेचारे क्रिकेटर्स पे, यानी जिसे बोलते हैं ना हाथियों की लड़ाई में नुकसान घास का, उसमें बेचारा रोहेल नज़ीर पिस रहा है। अलग एक वीडियो बनेगी इसके ऊपर। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।